एक ऐसी टीचर है जो देखने में स्टूडेंट के जैसे लगती है और वह लाखों ऐसे लोगों को ट्रेन कर रही हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं। इतनी कम उम्र में जो वो काम कर रही हैं वह पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। हम बात कर रहे हैं हिमांशी सिंह की, जिनका जन्म 10 सितंबर 1997 को मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मैम की फैमिली में ज्यादातर टीचर ही थे, जिन्हें देखकर टीचर बनने का सपना जागा। 10th तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड से हुई, गांव से शहर साइकिल से जाती थी। पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि 10th के बाद पढ़ाई दिल्ली से करनी चाहिए। वहां सीबीएसई से पढ़ाई की जो काफी कठिन रही। 12th के बाद डीयू में एडमिशन लिया। 3 महीने बाद ग्रेजुएशन छोड़कर 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा लिया, क्योंकि मैम को टीचर पैशनेट करते थे। सीटेट क्लियर किया, फिर देखा कि यह कोई हार्ड पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी 90 से 95% लोग फेल हो जाते हैं। तो मैम ने सोचा कि इसको कैसे शेयर करूं जिससे लोग आसानी से क्लियर कर पाए। यह सब शेयर करने का सिर्फ ऑनलाइन साधन था। 4 अक्टूबर 2016 को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। लोग बोलते थे कि बच्ची है, क्या सीखा पाएगी, जब मैम की उम्र सिर्फ 19 साल थी। पर्पज था, सीखते सीखते सिखाना। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो शायद जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है और हमेशा चलती रहती है। लर्निंग का शौक था, इसलिए टीचिंग प्रोफेशन चुना। टीचर का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, इसका मतलब यह है कि आप जीवन भर सीखने के लिए तैयार हैं। YouTube से सीखकर वीडियो डालना सीखा। पहला वीडियो फोन से ही शूट किया, काफी सारे पोज आए, फिर लोगों ने धीरे धीरे पसंद करना स्टार्ट किया। मैम कहती है, रिसोर्सेज का वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट। जो कुछ भी है उसी से स्टार्ट कर दो। जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हो तो प्रॉब्लम अपने आप साइड हो जाती है। लगभग 1.5 साल के बाद फर्स्ट चेक आया। यूट्यूब से मैम शोर की वजह से रात को रिकॉर्डिंग करती थी। मैम का दिमाग 24 घंटे चलता है, इसलिए 6-7 घंटे वाली जो वह कर ही नहीं पाती। मैम ने हर चीज खुद से ही की है और 1.5 मिलियन तक अकेले ही यूट्यूब पर काम किया। मैम ने 2020 में अनअकैडमी ज्वाइन किया। SA सीटेट टीचर मैम का एक दूसरा चैनल भी है, जिस पर वो डेली लाइफ व्लॉग अपलोड करती है। मैम को बुक पढ़ना पसंद है, पोएट्री, क्रिकेट खेलना पसंद है। और 2020 में जब सब चीजें अच्छी चल रही थीं, तो फरवरी 2020 में फादर की डेथ हो गई, जिससे बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद लगा कि अब किसी चीज को करने का कोई पॉइंट नहीं है। फादर की डेथ के 12 दिन बाद मैम ने एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाया, जिसमें देखा कि लोग मेरे साथ खड़े हैं। जितनी जरूरत मुझे लोगों की है, उतनी ही जरूरत लोगों को मेरी है। उसके बाद पूरे जोश से पढ़ाना स्टार्ट किया। आप कहां से शुरू करते हैं यह मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप कितने पैशनेट हैं काम करने के लिए। प्रॉब्लम आनी ही है और उनसे निपटने का एक तरीका है, खुद को मजबूत बनाना। मैम ने 21 साल की उम्र में बुक लिखी है। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो रास्ते मिल जाते हैं। लर्निंग कभी भी रोकिए मत, हमेशा स्टूडेंट बने रहें। आप हर इंसान से सीख सकते हैं, हर सिचुएशन से सीख सकते हैं, हर चीज से सीख सकते हैं। सारा खेल पर्सपेक्टिव का होता है। आप टीचिंग को बहुत बेकार से लेकर बहुत जीवंत तक बना सकते हैं। मैम को लर्नर कहना सही रहेगा, ना कि टीचर। टीचिंग से आप जीवन भर बच्चे बनकर रह सकते हैं। मैम ने 1 जून 2022 को टेड टॉक भी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहो, वही काफी है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट। जब हम सही चीजें भी गलत रीजन की वजह से करते हैं तो वह गलत ही है। फोकस ओनली लर्निंग पर रखो, हर चीज को इंटरेस्ट के साथ देखो, पूरी तरह एक्सप्लोर करो। मैम को सारे टेढ़े मेढ़े काम करने हैं और एक चाय की टपरी भी खोलनी है। हमेशा ही क्यूरियस रही हैं। सब कुछ करने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कर रहे हो, वह 1 दिन आपकी बड़ी विजन से कनेक्ट हो जाता है। आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी बन सकता है। रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, जितनी जल्दी हो सकते हो। मैम आगे बताती है, नेगोशिएशन, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से लेते हैं तो हमारा फोकस अगर सही जगह पर होगा तो हम सही रीजन के लिए काम करेंगे। लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई करो, पता नहीं कब कहां क्या काम आ जाए। सीखना कभी खराब नहीं होता, कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। खुद पर हमेशा फोकस करो। आपको काम 40-50 साल करना है तो आप ऐसा ही काम कर पाओगे जिसमें इंटरेस्ट हो, पर दिक्कत तो वहां भी आएगी। अगर खुद को बेहतर बनाना या सक्सेस इंपॉर्टेंट है तो चाहे आपका ब्रेकअप हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। जितना सांस लेना जरूरी है उतना खुद को बेहतर बनाना भी जरूरी है। मिलियनेयर बनिए, पैसा कमाइए, जो करना है करिए, पर सही रीजन के लिए कीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हुए जो बन जाओगे वह मिलियन बिलियन ट्रिलियन से बहुत ज्यादा होगा। आप बेहतर इंसान बन पाओगे। इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे आप जो बने
उसकी वैल्यू पैसे से कहीं ज्यादा हो, जिसमें इंटरेस्ट हो वह करो, और उसमें 100% दो लाइफ को सिंपल रखो, और जितना आप क्लियर रह सको उतना सुकून है। मैम ने संदीप सर का अनस्टॉपेबल सेशन लाइव अटेंड किया था 2012 में, और अब मैम उनके मीट सेशन में भी आई, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी अचीवमेंट है। संदीप सर से मिलना ही अपने आप में किसी जीनियस से मिलने से कम नहीं है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी संदीप सर से मिल पाऊं। मैम के अनुसार हम इतने छोटे तो नहीं हैं कि अपना भला ना समझ सके। सारा खेल आपकी चाहतों का है। अगर आप अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो उसे जियो। कुछ ना कुछ कर रहे हो तो नुकसान तो नहीं होने वाला। अगर फ्री हो गए हो तो डीके स्टार्ट हो चुका है। जहां तक का रास्ता दिख रहा है एटलीस्ट वहां तक तो जाओ, उसके बाद आगे अपने आप दिख जाएगा। आपको फर्स्ट डे से सबका सपोर्ट मिलेगा भी नहीं, और क्यों चाहिए। आपको पहले दिन से ही सबका सपोर्ट काम करते जाओ। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। सबको आपको फोकस अपने काम पर ही रखना है। पैसा कम है चलेगा, लेकिन अपनी वैल्यू, सच बोलना, प्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। कोई भी नया काम लाइफ को सीखने जैसा है, जिसमें इम्परमानेंस है। कभी भी खत्म हो सकता है। लाइट भी कभी भी खत्म हो सकती है। मैम का एक कोट है, बी योर ओन कांस्टेंट, जिसका मतलब है इंसान को हमेशा अपने साथ रहना चाहिए, चाहे वह डिफिकल्ट टाइम हो या अच्छा टाइम। मतलब आपको यह रहना चाहिए कि मैं अपने साथ हूं, बाकी सब तो मैनेज हो जाएगा। बाहर की दुनिया तो मैनेज हो जाएगी। आपको अपने साथ खड़े रहना है, वर्स्ट में भी बेस्ट में भी।